सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। काशी पत्रकार संघ और संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक चुनाव का मतदान संपन्न। कैंट जीआरपी ने चेकिंग के दौरान 4 अभियुक्तों को पकड़ा। 6 ट्रॉली बैग एवं 3 पिट्ठू बैग से अवैध शराब बरामद। बनारस में बढ़ते पारे जानमाल को कर रहा प्रभावित। हीटवेव का बचाव खोजने क्लाइमेट एजेंडा ने की पहल। और रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ द्वारा भारत राजस्थान में चुनौतियां और समाधान विषयक विचार संगोष्ठी आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। क्लाइमेट एजेंडा संस्था द्वारा रविवार को जलवायु परिवर्तन से बढ़ते तापमान से प्रभावित समुदायों को समस्या और बचाव के उपाय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। रविवार को दुर्गाकुंड स्थित आनंद पार्क में क्लाइमेट एजेंडा संस्था के तहत संचालित बुनियाद अभियान के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से बढ़ते तापमान और हाशिए पर रहने वाले सबसे अधिक प्रभावित समुदायों की समस्या और बचाव के उपाय को उजागर करते हुए एक रचनात्मक सांध्यकालीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल वक्ताओं ने कहा कि वाराणसी शहर समेत यूपी के अधिकतर शहर दिन प्रतिदिन जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में सबसे अधिक प्रभावित समुदाय के बचाव की चर्चा और नीतिगत तौर पर एक्शन लिया जाना जरूरी है। इस चर्चा को रचनात्मक और प्रभावी बनाने के लिए हीट वेव अलर्ट, सुरक्षित श्रम की संभावना विषय पर अनोखे तरीके से 4 अलग अलग कॉर्नर बनाए गए, जिसमें आर्ट कॉर्नर, विशेषज्ञ परिचर्चा कॉर्नर, संभावित कूलिंग रूम की प्रदर्शनी और पॉलिसी कॉर्नर शामिल रहा। इस कार्यक्रम के विषय पर विस्तार से बताते हुए क्लाइमेट एजेंडा की निदेशक एकता शेखर बताती हैं कि आज के समय में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता हीट वेव का संकट साल दर साल न केवल गहराता जा रहा है, बल्कि समाज में सबसे हाशिए पर रहने वाले समुदाय जैसे ईंट भट्टा मजदूर, रिक्शा चालक, सफाई कर्मी, रेहड़ी पटरी, मलिन बस्ती समेत पुलिस कर्मियों व अन्य बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहा है। इसका प्रभाव न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, बल्कि लैंसेट का अध्ययन ये भी बताते हैं कि 2023 में गर्मी के कारण भारत को $141 बिलियन से अधिक की आय का नुकसान हुआ है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक गर्मी से होने वाले तनाव के कारण उत्पादकता में गिरावट आएगी और अनुमानित रूप से 80 मिलियन वैश्विक नौकरियों में से 30 मिलियन नौकरियां भारत में समाप्त हो जाएंगी। ऐसी भयावह स्थिति में जरूरी है कि नीतिगत और व्यक्तिगत दोनों तरह से समाधान को तत्काल रूप से लागू किया जाए। इस आयोजन में अतिथि के रूप में स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर शिशिर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जागृति राही, सामाजिक कार्यकर्ता, घरेलू कामगार पर काम करने वाले मुकेश श्रीवास्तव, मजदूरों के अधिकार पर काम करने वाले महाजन अली समेत 300 से अधिक काशीवासियों ने भाग लिया, जिसमें घरेलू कामगार महिलाएं, ईंट भट्टा मजदूर, ई रिक्शा चालक, मलिन बस्ती से महिलाएं, रेहड़ी पटरी दुकानदार, काशी विद्यापीठ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महादेव पीजी कॉलेज और बसंत कन्या महाविद्यालय से फाइन आर्ट आर्टिस्ट और नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण में टीम शामिल हुई। हीट वेव की समस्या जो हर साल जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती जा रही है, उस समस्या का हल कैसे स्थानीय स्तर पर निकले और नीतिगत और व्यक्तिगत तौर पे उसमें बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, उस पर ये कार्यक्रम रखा गया है। क्लाइमेट एजेंडा एक अभियान कर रहा है बुनियाद के नाम से। उस बुनियाद अभियान के तहत ही ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जो लोग खुले में काम करते हैं, जिसमें ईंट भट्टा मजदूर, महिलाएं और इस रेहड़ी पटरी वाले, सफाई कर्मी और जो भी ऐसे हाशिए पर समुदाय हैं जिनको कूलिंग की व्यवस्था अपने कार्यस्थल पर नहीं मिलती है, उनके लिए हम आज ये क्या समस्याएं वो रोज़ाना फेस कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। उसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर क्या समाधान हो सकते हैं, नीतिगत स्तर पर क्या समाधान हो सकते हैं, उस पर आज की चर्चा है। काशी पत्रकार संघ एवं उससे संचालित वाराणसी प्रेस क्लब का द्विवार्षिक चुनाव 2025-27 के लिए रविवार को मतदान संपन्न हुआ। काशी पत्रकार संघ और संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक चुनाव 2025-27 के लिए मतदान रविवार को पराक्रम स्मृति भवन के गर्दे सभागार में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक की मतदान अवधि में काशी पत्रकार संघ के 286 सदस्यों में 258 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और यह प्रतिशत 90.21 रहा। वहीं वाराणसी प्रेस क्लब के 235 सदस्यों में 220 सदस्यों ने अपना मतदान किया और यह प्रतिशत 93.62% रहा। सोमवार 2 जून को पूर्वाह्न 11 बजे से मतगणना होगा। मतगणना के पश्चात परिणामों की घोषणा की जाएगी। काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब के चुनाव में आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान हुआ है।
जिसमें काशी पत्रकार संघ के कुल 286 मतदाताओं में से 258 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि प्रेस क्लब में 235 मतदाताओं में से 220 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। दोनों ही संस्थाओं में मतदान का प्रतिशत 90 से ऊपर रहा है और हमारे प्रत्याशियों ने जो है और मतदाताओं ने सब ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से ये मतदान संपन्न हुआ है। मैं अपने सभी प्रत्याशियों को, सारे मतदाताओं को अपने निर्वाचन मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। मतगणना कल सुबह 11 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे से परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी लगातार। भारत राष्ट्र के सामने चुनौतियां और समाधान विषय पर रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ द्वारा विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के तत्वावधान में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भारत राष्ट्र के सामने चुनौतियां और समाधान विषय पर एक विचार संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रखर राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत किया। अपने प्रभावशाली संबोधन में कुलश्रेष्ठ जी ने कहा कि देश केवल भूमि का एक टुकड़ा होता है, जबकि राष्ट्र एक जीवंत प्रवाह होता है जिसमें संस्कृति, परंपरा, आस्था और आत्मा का समावेश होता है। सरकारें देश चलाती हैं, राष्ट्र नहीं। राष्ट्र की रक्षा और निर्माण का कार्य प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने आगे कहा कि हमें अब केवल देश ही नहीं बल्कि अपनी सनातन संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। स्वार्थी नेतृत्व ने वर्षों से समाज को जाति और वर्गों में बांटकर कमजोर किया है। समय की मांग है कि हम अपने मूल्यों को पहचानें और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करें। इस अवसर पर रोटरी मंडलाध्यक्ष पारितोष बजाज ने रोटरी द्वारा समाज और राष्ट्र हित में किए जा रहे कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया एवं नागरिक कर्तव्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रोटरी के मंडलाध्यक्ष 2025-26 डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल एवं मंडलाध्यक्ष 2027-28 दिनेश गर्ग व समाजसेवी नितिन मल्होत्रा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता और अतिथियों का स्वागत रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के अध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने किया। संचालन महेश अग्रवाल द्वारा अत्यंत कुशलता से किया गया। धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती रुचि भार्गव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वाराणसी शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें विशेष रूप से सुरेश खंडेलवाल, अनिल नारायण किंज वाडेकर, सीए सतीश चंद्र जैन, राजेश भार्गव, डॉक्टर अनिल कुमार राय, अतुल जायसवाल, आतिश अग्रवाल, अरुण अग्रहरी, गौरव जैन, दीपक माहेश्वरी, आशीष साहू एवं राजकुमार खान चंदानी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में युवाओं की भी उल्लेखनीय सहभागिता रही, जिससे यह संगोष्ठी एक सफल और विचारोत्तेजक संवाद मंच बन गई। डिप्रेशन और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर पर नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन बीएचयू के सहयोग से गहन चर्चा का आयोजन किया गया। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन बीएचयू के सहयोग से लंका स्थित एक होटल में सतत चिकित्सा शिक्षा का आयोजन कर डिप्रेशन और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर पर गहन चर्चा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि सुश्रुत के चित्र पर माल्यार्पण और दीपक जलाकर किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि हंसराज विश्वकर्मा व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक राय को पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया। इसके बाद मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी मानसिक रोग विशेषज्ञ द्वारा विस्तृत चर्चा व जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर शिवाजी सिंह, डॉक्टर एस.सी. सिंह, डॉक्टर राजन, डॉक्टर कुलदीप कुमार, डॉक्टर पी.के. सिंह, डॉक्टर ब्रिजेश शास्त्री, डॉक्टर सुनील गौतम, डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर राहुल शर्मा, डॉक्टर सुरेश शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र, डॉक्टर पूजा द्विवेदी आदि चिकित्सकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बच्चों में डिप्रेशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ रही है, जागरूकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अवेयरनेस के साथ साथ मतलब बच्चों में भी बहुत प्रेशर आ रहा है स्कूल में परफॉर्मेंस के लिए। अब आज के ज़माने में स्कूल का परफॉर्मेंस पर्याप्त नहीं है, उनको साथ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे डांस, पेंटिंग, स्पोर्ट्स या किसी ढंग की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उनको आगे एक्सेल करना पड़ता है, परफॉर्मेंस करना पड़ता है। इसलिए बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी। जो हम लोग के ज़माने में जो बच्चों को खेलने के लिए समय मिलता था या खाली समय मिलता था वो भी कम हो गया है। आजकल फैमिली का वैसा स्ट्रक्चर नहीं रह गया, सब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, एक साथ रह रहे हैं। बच्चों में अत्यधिक मोबाइल का यूज, ये सभी कारण है, प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बच्चों में डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच A4 के गेट पर 6 ट्रॉली बैग और 3 पिट्ठू बैग में भरे अवैध शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रभारी निरीक्षक हेमंत सिंह के निर्देशन में ट्रेन नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में रेलवे स्टेशन कैंट प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एसी कोच A4 के गेट पर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से अवैध शराब से भरी 6 ट्रॉली बैग एवं 3 पिट्ठू बैग बरामद हुए हैं। गिरफ्तार जीआरपी कैंट प्रभारी हेमंत सिंह ने बताया कि कुल 190 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। यह लोग पूर्वी चंपारण बिहार के रहने वाले हैं, जिनके बारे में पूछताछ की जा रही है। यह लोग बरेली से एक गाड़ी में सवार हुए थे जिन्हें पटना जाना था। हेमंत सिंह ने बताया कि बरामद शराब की अनुमानित कीमत
1,40,000 रुपये है। बरामदगी के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। 6 ट्रॉली बैग और 3 पिट्ठू बैग पकड़ा गया है, जिसमें कुल 190 बोतल अंग्रेजी शराब जो कि ब्लेंडर प्राइड और RS बैरल बरामद हुआ है। ये किस ट्रेन से सब पकड़ा गया है? किस ट्रेन में जाता है? डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में। सूचना कैसे मिली कि इसमें शराब जारी है और कितने ये सूचना ये चेकिंग के दौरान ये पकड़ा गया है। कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या इनका सदस्य है, इनके पास ये 4 लोग पकड़े गए हैं और पूर्वी चंपारण बिहार के रहने वाले हैं और इनकी जानकारी की जा रही है, इनका इतिहास देखा जा रहा है। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? ये बरेली से चढ़े थे और पटना इनको जाना था। लगभग अनुमानित कीमत कितनी है शराब? अनुमानित कीमत लगभग 1,40,000 के लगभग होगी। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों से चोरी हुए 201 मोबाइलों को बरामद करके जीआरपी द्वारा उनके स्वामियों को विधिक कार्रवाई के बाद सौंपा गया। कैंट जीआरपी ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों से चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी की है। लगभग 3 महीनों की मेहनत के बाद जीआरपी ने कुल 201 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इन मोबाइलों को विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके वास्तविक स्वामियों को लौटा दिया गया। रविवार को वाराणसी कैंट रेलवे सर्कुलर एरिया स्थित जीआरपी कार्यालय में एक आयोजन के दौरान जीआरपी प्रभारी हेमंत सिंह और क्षेत्राधिकारी कुंवर प्रभात सिंह की उपस्थिति में मोबाइल धारकों को उनके खोए हुए डिवाइस सौंपे गए। इन मोबाइलों की चोरी अलग अलग राज्यों और शहरों से खासकर ट्रेन यात्रा के दौरान हुई थी। कुछ मोबाइल कुंभ मेले के दौरान चोरी हुए थे, जबकि कुछ अन्य यात्रियों के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर गायब हुए थे। जीआरपी द्वारा इन मोबाइलों की ट्रैकिंग और रिकवरी के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। क्षेत्राधिकारी कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि हमने विभिन्न राज्यों में शिकायतकर्ताओं से संपर्क किया और उन्हें आज वाराणसी बुलाकर उनका मोबाइल कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सौंपा गया। मोबाइल वापस पाने के बाद उनके मालिकों के चेहरों पर खुशी देखने लायक थी। मोबाइल धारकों ने जीआरपी के इस पहल की सराहना की और उन्हें दिल से धन्यवाद दिया। इस उपलब्धि से एक और जहां यात्रियों में सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ा है, वहीं जीआरपी की सतर्कता और मेहनत की भी सराहना हो रही है। कितनी कीमत होगी इन मोबाइल? ये जो मोबाइल बरामद किए गए हैं ये काफ़ी महंगे कीमती है और ये करीबन 40 लाख से ऊपर के मोबाइल हैं। ये कहाँ से ये पाए गए होंगे और कुछ बरामदगी या कुछ टाइप के मुलजिम? ये बहुत दूर दूर से मोबाइल पाए गए हैं, कई प्रांतों से, जैसे बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, इस तरीके से कई प्रांतों से ये बरामद करके मोबाइल लाया गया है। कितना वक्त लगा होगा इसको बरामद करने में? इसको बरामद करने में कम से कम 2 से 3 महीने लगे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय सनातन न्यास द्वारा रविवार को श्री रामकथा स्थल से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय सनातन व्यास जैतपुरा वाराणसी द्वारा रविवार को प्रातःकाल श्री रामकथा स्थल से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा जैतपुरा स्थित बागेश्वरी देवी प्रांगण से नागकुआं, डिघिया प्लाट, राजापुरा, गोपालबाग कॉलोनी होते हुए पुनः कथा स्थल पर आकर संपन्न हुआ। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मंगल कलश लेकर एवं बच्चे, भक्तगण व डमरू दल के कार्यकर्ता उद्घोष करते हुए जय श्री राम, सनातन धर्म की जय तथा हर हर महादेव के नारे लगाते हुए चल रहे थे। आगे आगे कथा के मुख्य यजमान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय जायसवाल अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर पुष्पा जायसवाल के साथ चल रहे थे। पातालपुरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु नरहरिया नंद द्वाराचार्य श्री बालक देवाचार्य जी महाराज चल रहे थे। इस दौरान मुख्य रूप से भैयालाल जायसवाल, रविशंकर सिंह, विष्णु गुप्ता, जननारायण गुप्ता, ज्ञानचंद, डॉक्टर बेबी जायसवाल, गीता चौबे, विवेक जायसवाल पार्षद, डॉक्टर अलका जायसवाल, तिलक राज मिश्रा, रोशनी देवी, डॉक्टर सुमित गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। जुगपद कमल मनाओ और जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ओ मति देती है भगवती जानकी, इसको बाबा तुलसी ने जगत जननी कहा। और दूसरी जो भगवती के साथ भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, वो जो भगवती है पार्वती, उसको भगवान तुलसीदास जी ने, बाबा तुलसी ने लिखा संग सती जग जननी भवानी।
अपना दल एस द्वारा मुड़ादेव गांव में अभियान के तहत 35 बूथ अध्यक्षों और सदस्यों को माला और गमछा पहनाकर सदस्य बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल एस एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के निर्देशानुसार पार्टी को मजबूती प्रदान करने हेतु रविवार को विधानसभा अध्यक्ष बसंत लाल पटेल की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल तथा विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष राजेंद्र पटेल ने रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के मुड़ादेव गांव में अभियान के तहत 35 बूथ अध्यक्षों को सक्रिय सदस्य व सैकड़ों लोगों को माला पहनाकर स्वागत करते हुए पार्टी का गमछा के साथ रसीद काटकर साधारण सदस्य बनाया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने कहा कि कार्यकर्ता के बल पर ही पार्टी मजबूत होती है और सड़क से सदन तक संघर्ष करती है। कार्यक्रम का संचालन जोन अध्यक्ष दिनेश पटेल तथा धन्यवाद ज्ञापन पूर्वी जोन अध्यक्ष आदर्श पटेल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राकेश यादव, राष्ट्रीय सचिव आनंद प्रकाश, प्रदेश सचिव अनिता पटेल, प्रदेश सचिव रीना वर्मा, जिलाध्यक्ष युवा मंच मानस सिंह, जोन अध्यक्ष आदर्श पटेल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपक वर्मा, जिला महासचिव राजकुमार वर्मा, श्याम बली पटेल, जोन अध्यक्ष दक्षिणी चंद्रशेखर पटेल, जय हिंद पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। तालांजलि संस्था एवं जिला काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा तबला के जादूगर पद्मभूषण स्वर्गीय पंडित समता प्रसाद मिश्र उर्फ गोदई महाराज जी की 31वीं पुण्यतिथि सुर, लय और ताल के साथ मनाई गई। जिला काशी विरासत संरक्षण समिति तथा तालांजलि संस्था के तत्वावधान में काशी वंदन मंच पर तबला सम्राट पद्मभूषण पंडित समता प्रसाद मिश्र उर्फ गोदई महाराज जी की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उदीयमान कलाकारों के साथ साथ वरिष्ठ एवं युवा कलाकारों ने संगीत के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक तिवारी, महापौर मेयर वाराणसी ने गोदई महाराज जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाराज जी घराने के पौत्र पंडित गौरव मिश्रा, प्रपौत्र जय मिश्र, कान्हा मिश्र एवं प्रपौत्री तनु श्री मिश्रा उपस्थित रहे एवं उनकी बहू गायत्री देवी एवं नैना मिश्रा ने महाराज जी को पुष्पांजलि अर्पित किया। गोदई महाराज जी की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रथम प्रस्तुति महाराज जी के प्रपौत्र कान्हा मिश्रा का एकल तबला वादन रहा, जिसमें उन्होंने 3 ताल में अपने घराने की उठान, तिहाई, कायदा और बनारस के नादिन धिन्ना की प्रस्तुति दी। दूसरी प्रस्तुति प्रपौत्री तनुश्री मिश्रा तालांजलि संस्था के शिष्य शिवम अभिनव, अंशुत सर्वेश सत्यपाल, वेदांग ने राग बागेश्वरी में छोटा ग्याल, कौन करत तोरी और अंत में बनारसी दादरा डगर बीच कैसे चलूं की से समापन किया। तबला संगत प्रपौत्र जय मिश्रा जी का रहा। संवादनी पर पंडित गौरव मिश्रा रहे। तीसरी प्रस्तुति बनास के बांसुरी वादक डॉक्टर राकेश कुमार की रही। राग सरस्वती ताल झपताल में और उनके साथ तबले पर आनंद मिश्र की सदी हुई संगत रही। अगली प्रस्तुति आदित्य दीप एवं आनंद मिश्रा तबला और पखावज की जुगलबंदी रही, जिसमें उठान, बाट, टुकड़ा, परन एवं मध्य लय में रेला की प्रस्तुति रही एवं इनके साथ सारंगी पर संगत अनीश मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का संयोजन पंडित गौरव मिश्रा एवं अंशुमान महाराज का रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण एवं बनारस घराने के गणमान्य कलाकार उपस्थित रहे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में शिल्पायन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड में शिल्पायन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। वैसे वृंदावन बंगाल का बहुत पुराना और गहरा संबंध रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संप्रदाय के उद्गम काल से। इस बार के शिल्पायन संगीत संध्या में इसी बात को रेखांकित करते हुए 2 लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों को आमंत्रित किया गया, जिसमें वृंदावन से विदुषी आस्था गोस्वामी गायन व कोलकाता से पंडित असीम चौधरी सितार वादन का कार्यक्रम हुआ। प्रारंभ में शिल्पायन के होनहार विद्यार्थियों का संस्कृत पदों का सस्वर सुमधुर गायन भी हुआ। तबले पर कृष्ण कुमार उपाध्याय व वेदांत सिंह और हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय ने संगत किया। वहीं डॉक्टर रागिनी सरना शिल्पायन द म्यूजिक हब की प्राचार्य से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज हमारा एक कार्यक्रम शिल्पायन द म्यूजिक हब की तरफ से श्री पोद्दार अंध विद्यालय में संगीत के उत्थान के लिए आयोजित किया गया है। हमारे गुरुजी देवाशीष देव जी के आदेश पर ऐसा हुआ है।
यहाँ पर इस कार्यक्रम में सभी युवा कलाकारों को मौका देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में कई युवा कलाकार भाग ले रहे हैं, जिससे युवाओं का मनोबल बढ़ता है। मुख्य रूप से हमारी संस्था में संगीत की शिक्षा दीक्षा भी दी जाती है, जो कि हमारे यहाँ 3 साल से लेके और 70-80 साल तक के व्यक्ति तक संगीत की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और कार्यक्रम कराने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो स्पेशली जो है शास्त्रीय संगीत की तरफ उन्मुख हो, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य नहीं कि सिर्फ हम एक कार्यक्रम का आयोजन करें, बल्कि हमारे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनको मंच प्रदान करने के लिए हम मुख्य रूप से ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे 4 बार के विधायक स्वर्गीय अमरनाथ यादव जी की पुण्यतिथि पर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। कबीरमठ के समीप स्थित कबीर साधु महाविद्यालय पाठशाला में भाजपा के अधिवेशन काल से लगातार 2 बार काशी महानगर के महामंत्री एवं भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय अमरनाथ यादव जी की तीसरी पुण्यतिथि पर भाजपा के प्रारंभिक दिनों में किए गए परिश्रम एवं उनके राष्ट्रवादी विचारों के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी सभी को जोड़कर रखने के उदारवादी प्रयास पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के आयोजक ऋतिक सरदार ने बताया कि अमरनाथ यादव जैसा ईमानदार व्यक्ति दोबारा जन्म ही नहीं लिया। उनके ईमानदारी के चर्चे आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में होते हैं। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए भाजपा वाराणसी के महानगर उपाध्यक्ष इंजीनियर अशोक यादव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि मास्टर साहब बड़े ही निर्मल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, जिन्होंने संगठन के कार्यों के बीच में कभी परिवार की ओर भी नहीं देखा। आज किसी घर में कोई एक व्यक्ति मंत्री विधायक हो जाए तो पूरा परिवार लाभ लेता है, परंतु अमरनाथ यादव जी इस विषय के लिए मिसाल हैं कि यह दायित्व तो समाज की जिम्मेदारियों के लिए होते हैं। अमरनाथ यादव जी ने सदैव स्वयं को समाज के प्रति समर्पित रखा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हिंदू युवा वाहिनी निवर्तमान अध्यक्ष एवं भाजपा मध्यमेश्वर मंडल के सोशल मीडिया प्रमुख शिवांशु यदुवंश ने कहा कि जिस प्रकार से विगत 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुए जातिगत तुष्टीकरण से आज यदुकुल समाज को कुछ लोग केवल एक दल का अनुयायी समझते हैं, उन्हें स्वर्गीय अमरनाथ यादव जी जैसे योद्धाओं को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से जनसंघ से चुनाव लड़ने के बाद अधिवेशन काल से ही भाजपा वाराणसी महानगर के लगातार 2 बार महामंत्री एवं महानगर अध्यक्ष जैसे प्रमुख दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्वर्गीय अमरनाथ यादव जी ने पहले पूरे काशी का नेतृत्व पहले संगठन में किया। इसके पश्चात भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर लगातार 3 बार विधायक रहे एवं उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे। फिर सन 2000 से 2005 तक काशी के महापौर बने। अमरनाथ यादव जी को उनके चाहने वाले मास्टर साहब के नाम से संबोधित करते थे। आज भी पूरे काशी में चर्चा का विषय रहता है कि शिक्षा मंत्री होने के बावजूद मास्टर साहब ने कभी अपने पद का लाभ परिवार को नहीं दिया। उनकी ईमानदारी एवं उदारवादी विचारधारा आज की राजनीतिक पीढ़ी के लिए सीखने योग्य है। शिवांशु ने आगे बताया कि जिस उत्तर प्रदेश एवं बिहार की धरती पर जनसंघ से ही अमरनाथ यादव एवं कामेश्वर सिंह यादव जैसे योद्धाओं का जन्म हुआ हो, वहीं के आज की युवा पीढ़ी को ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्तित्वों के पदचिन्हों पर चलकर माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाने के मार्ग में अपना योगदान देने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तित्वों के जीवन काल पर पुस्तक लिखकर स्मारक बनवाकर आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शित करने की आवश्यकता है। स्वर्गीय अमरनाथ यादव जी को काशी का लाल बहादुर शास्त्री भी कहा जाता है। कार्यक्रम में भाजपा के पंडित दीनदयाल मंडल अध्यक्ष राजीव सिंह डब्बू, भाजपा के महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष मीरा गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल जी गुप्ता, गोवर्धन पूजा समिति काशी उत्तर प्रदेश के मंत्री समाज सेवी विजय यादव, भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष अमित चौरसिया अज्जू, अभिषेक जायसवाल, अंकित चौरसिया, प्रियांशु यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठजनों ने उपस्थित होकर पुष्पांजलि अर्पित किया। धन्यवाद ज्ञापन स्वर्गीय अमरनाथ यादव जी के मजले सुपुत्र एवं भाजपा मध्यमेश्वर मंडल के महामंत्री अभय यादव ने किया। जन्म पुण्यतिथि को जो है हम लोगों ने मनाया और समाज में ऐसे महापुरुष का पुण्यतिथि मनाना अपने आप में सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। समाज में, राजनीति में और देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका जितना बड़ा योगदान है, हम समझते हैं कि शायद और कोई भी इस तरीके का काशी में योगदान रहा, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं। और मैं समाज में खासतौर युवाओं को मैं चाहता हूँ कि युवा इनसे सीखे, इनको पढ़े, इनको जाने और इनके बारे में जानेंगे तब इनको खुद भी समझ में आएगा कि हमारी अपनी क्या कर्तव्य बनता है समाज के प्रति, देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी काशी वासियों के से निवेदन करते हुए कि ऐसे महापुरुष के बारे में हम भारतीय जनता पार्टी से भी मैं आवेदन करूँगा कि जैसे और भी महापुरुष के लोगों का जो है जन्म जयंती या उनके जो है पुण्यतिथि को मनाया जाता है, हम
सरकार से ये कहेंगे कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार या यहाँ के विधायक और सांसद कम से कम उनको उनके पुण्यतिथि पे सभी लोग याद करें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।